और वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि नतीजे आने का सिलसिला भी जो शुरू हो गया है और इस बीच जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर पल पल का अपडेट यहीं एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना को लेकर जानकारी मिल रही है। कमला हैरिस आगे हो गई हैं। स्विंग स्टेट है ये, और इससे पहले मैंने आपको स्विंग स्टेट जॉर्जिया के बारे में बताया था जहां से डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना कमला हैरिस की बढ़त महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में इन स्विंग स्टेट्स में सिर्फ एक यही नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट थी जो रिपब्लिकन्स मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी, जो रिपब्लिकन्स के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इसी स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से कमला हैरिस आगे, पर उसकी भरपाई अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जल्दी से एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे मधु के पास और जानते हैं मधु से, ये शुरुआती बिल्कुल रुझान है मधु, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ ही % की गिनती हुई होगी, लेकिन उसमें जो ये रुझान आ रहे हैं वो हैं बेहद दिलचस्प। नॉर्थ कैरोलिना तो 2020 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ इकलौती जो स्विंग स्टेट गई थी, पर इस बार वहां पर कमला हैरिस की बढ़त। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान है, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जैसा कि आप पिछले चुनाव को अगर याद करें 2020 में कम से कम 4 दिन लग गए थे ऐसे स्विंग स्टेट का फाइनल रिजल्ट आने में। तो शुरुआती रुझान भले ही एक कैंडिडेट के फेवर में जा रहे हैं लेकिन हर पल ये बदल सकता है और हर पल ये रुझान जो है कभी कमला हैरिस के पक्ष में कभी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा सकते हैं। जॉर्जिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में बहुत ही क्लोज मार्जिन से जो बाइडेन जीते थे, जो एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज विन थी क्योंकि कम से कम 3 दशकों में जॉर्जिया राज्य में डेमोक्रेट्स की जीत नहीं हुई थी। तो इस बार क्या डेमोक्रेट्स उस जीत को बरकरार रख पाते हैं या फिर एक बार फिर रिपब्लिकन्स उस राज्य को अपने खेमे में लेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। शुरुआती रुझान है, 15% से कम के ही रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिजल्ट और आएंगे तब काउंटीज के हिसाब से पता चलेगा कि क्या रेड स्टेट काउंटी जो है क्या वो फ्लिप हुई है या फिर डेमोक्रेट्स की जो काउंटी थी वो रिपब्लिकन्स के पास गई है। बिल्कुल, इसीलिए तो सबकी सांसें अटकी हुई है और जितना एक तरीके से हाई डेसिबल ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार रहा है अमेरिका में, उसके बाद अब नतीजे बेसब्री से ज्यादा तो मुझे लगता है कि लोग राहत महसूस कर रहे होंगे कि कम से कम ये प्रचार का सिलसिला खत्म हुआ, ये मतदान का सिलसिला खत्म हुआ। इस पर मैं सिंगल सरकार रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विशाल पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। और विशाल, कमोबेश एक तस्वीर जो कुल मिलाकर साफ हो रही है अभी इस पूरे सस्पेंस के बीच, वो ये कि नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल रोमाना, नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। और थोड़ी देर पहले बराक ओबामा ने भी इसी बात को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि काफी लंबा वक्त भी लग सकता है, तो इसलिए जब तक सही सूचना ना मिले तब तक उसे प्रसारित अमेरिका के लोग ना करें। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी देर तक काउंटिंग चलने की संभावना है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बहुत क्लोज मार्जिन की संभावना है। अभी हमने नॉर्थ कैरोलिना के में देखा है कि किस तरह से कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मात्र 2008 में जीत पाई थी और 2020 में ट्रंप ने यहां पर जीत हासिल की थी। और अगर नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस को बढ़त मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं कमला हैरिस के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ट्रंप ने जॉर्जिया में बढ़त हासिल की हुई है। जॉर्जिया में पिछली बार मात्र 11,000 वोटों से बाइडेन जीते थे और जॉर्जिया में अब ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। तो स्विंग स्टेट में क्या बराबरी का मुकाबला दिखेगा? अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, 2 राज्यों के रुझान सामने आए हैं, एक में कमला हैरिस को बढ़त है, एक में ट्रंप को बढ़त है। लेकिन रोमाना, यहां पर वेस्ट वर्जीनिया के जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन वहां पर ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो एक तय रूपरेखा थी उससे अलग कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।